शुक्रवार को भिवानी के लोक निर्माण विश्राम गृह में डीएसी समाज द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर स्वामी स्वदेश कबीर ने हरियाणा सरकार का डीएसी समाज को वर्गीकरण में पूरा हिस्सा देने पर आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि डीएसी समाज पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिन्होंने उनको उनका हक दिलाया है। आज के जिलाध्यक्ष रहे आदरणीय हरदीप निनाणिया जी, आप सभी का सुरेंद्र धानक जी, सभी का नाम लेने के महापर्व पर आप सभी को मेरा सादर जय भीम जय भारत तो धन्यवाद करते हैं। विशेष तौर पर हमारे बीच में इस भारतीय जनता पार्टी के मेरे आदरणीय स्वामी स्वदेश कबीर जी हमारे बीच में आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आप सभी से गुजारिश सभी तालियां बजा करके विश्व ज्ञान के प्रतीक महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का डीएससी समाज की आज की प्रेस वार्ता में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं कि देश के सबसे मजबूत चौथे स्तंभ आज हमारे साथ हैं। आज बहुत ही गंभीर विषय पर आप सभी को हमने आमंत्रित किया है। जैसा कि आप समय समय पर लिखते भी रहे और बहुत अच्छे ढंग से आपने पूरे समाज को प्रस्तुति दी। 18 वर्षों से हम अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण की लड़ाई लड़ रहे थे। थोड़ा सा बताऊं आपको कि देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा और उस समय की जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने देखी। सबसे ज़्यादा जो लोग वंचित थे, कुंठित थे, जिनके साथ छुआछात बहुत होती थी, भेदभाव बहुत होते थे। जैसे एक जोहड़ से भेड़ बकरियां पानी पी सकती थी, गाय भैंस पानी पी सकती थी, लेकिन दलित समाज का, वंचित समाज का व्यक्ति उस जोहड़ से पानी नहीं ले सकता था। तो ऐसे समय में बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उसमें ये स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि ये देश तब तक विकासशील नहीं हो सकता, तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी ये महसूस ना हो कि मैं भी देश का नागरिक हूँ और मैं भी खुशहाल हूँ। तो बाबा साहब ने आरक्षण में वर्गीकरण की व्यवस्थाएं बनाई थी और उस समय बाबा साहब ने कोटेड लैंग्वेज में लिख दिया था कि दिस डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, इट ओनली गारंटीज equality of opportunity, and as so far this opportunity is concerned, that must be provided to each and every person of the society who is sitting last corner। अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी आरक्षण का लाभ मिले। और यही 22 सितंबर को, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हमसे वचन दिया, वादा किया कि हम आपका आरक्षण का वर्गीकरण लागू करके देंगे, तो 22 सितंबर को हमने बहुत बड़ी रैली जींद में आयोजित की। डीएससी महारैली आपने देखा होगा और उस रैली में हमने एक पैर पे खड़ा होकर के पूरे डीएससी समाज को ये निवेदन किया था कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है। और पूरा डीएससी समाज 35 लाख की जनसंख्या ने एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और अब सरकार बनती जो हमें इतना बड़ा काम हमारा नायब सिंह सैनी जी ने करके दिया है, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इस्तकबाल करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम वचन देते हैं कि ये पूरा समस्त डीएससी समाज, 35 लाख का डीएससी समाज सदा सदा के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, उनका सहयोगी रहेगा। और न केवल अब की बार बल्कि जब तक मुख्यमंत्री को हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जब तक आप जीवित रहेंगे आपको मुख्यमंत्री हम रखेंगे हरियाणा का, ये हम वचन देते हैं। अभी घोषणा पत्र के माध्यम से हमें ये वादा किया था, वचन दिया था कि हमारी सरकार बनी तो हम आपका ये वर्गीकरण लागू करके देंगे। तो 2014 में सरकार बनने के बाद हमने पूरा डीएससी समाज की एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दी और सरकार को बनाया। उसके बाद माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने 2019 में संत कबीर जयंती पर जींद के अंदर घोषणा की कि हम आरक्षण की
व्यवस्था को शिक्षण संस्थाओं में लागू करके देते हैं। तो हमारी आरक्षण की व्यवस्था 2019 में शिक्षण संस्थाओं में लागू हुई। हमारे बच्चों के हज़ारों की संख्या में एडमिशन होने शुरू हुए। बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें जो हैं JPT, OT, B.Ed, MBBS, इंजीनियरिंग, लॉ, इन सभी में हमारे बच्चे आना शुरू हुए। लेकिन जो मेन बात थी, जो मुख्य धारा थी, हमें आरक्षण का वर्गीकरण वो नौकरियों में चाहिए था ताकि हमारे पढ़े लिखे बच्चे नौकरियों में आए। तो जैसे ही हमारी वार्ता अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से हुई, चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी 3 स्तर की वार्ता हमारी हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सज्जन और बहुत ही मृदुल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा, हम वचन देते हैं आपको, पूरे DSC समाज को वचन देते हैं, सरकार बनते ही पहली कलम से आपके आरक्षण की व्यवस्था को मैं नौकरियों में लागू कर दूंगा। और जैसा आपने देखा 17 अक्टूबर को उन्होंने शपथ ली और 18 अक्टूबर को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 अक्टूबर को ही पहली कलम से ही आरक्षण के वर्गीकरण को नौकरियों में भी लागू कर दिया। और जो आज हमारे लाखों की संख्या में बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो सदा सदा के लिए हमारे बच्चे आबाद हो जाएंगे। बीच में बात आती है भूपेंद्र हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा ने, जब हम लड़ रहे थे, धरने पे थे, जुलूस पे थे, आमरण अनशन पे, हमने रोहतक में आमरण अनशन किया, बहुत बड़ा आमरण अनशन हुआ, लाखों लोग जुड़े आमरण अनशन पे। भूपेंद्र हुड्डा ने निहत्थे लोगों पर लाठियां और गोलियां चलवा करके हमारे हज़ारों लोगों को अपाहिज किया। हमारी बहन बेटियों को भी लाठियां लगी, हज़ारों लोगों को जेलों में बंद कर दिया। तो ऐसा राज था वो, जैसे आपने देखा कि जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कभी, ऐसा ही हत्याकांड हमारे साथ हुआ कि हमारे निहत्थे लोगों पर गोली और लाठियां चलवाई गई। उस समय हमने पूरा DSC समाज ने, पूरे DSC समाज के गरीब लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा को श्राप दिया था कि हम आपको श्राप देते हैं भूपेंद्र हुड्डा कि आप जन्म जन्म तक दोबारा हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और वो श्राप भूपेंद्र हुड्डा को लग रहा है। भूपेंद्र हुड्डा तिल मिला रहा है, तड़प रहा है कि कैसे मेरे पास ये मुख्यमंत्री कुर्सी है। लेकिन हम आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरी कांग्रेस को और कांग्रेस की आला कमान को ये बताना चाहते हैं कि जब तक कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा रहेगा तो कांग्रेस का नामो निशान लेने वाला हरियाणा में कोई नहीं रहेगा। जैसे कि आप देख रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे भूपेंद्र हुड्डा कि हमारी 67 सीटें आएंगी, हमारी 70 सीटें आएंगी, और हमने कहाँ आकर के उन्होंने उनको रोक दिया। ये पूरा DSC का कमाल है। DSC की इन जातियों ने, 35 लाख की जनसंख्या ने भूपेंद्र हुड्डा को न केवल रोका बल्कि उसकी राजनीतिक हत्या कर दी है। और अब फिर हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जब तक कांग्रेस में रहेगा, जब तक कांग्रेस का कोई भी नाम लेने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के सारे दिग्गज बड़े बड़े नेता थे। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने पुत्र मोह में, जिस प्रकार महाभारत में धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में, दुर्योधन के पुत्र मोह में पूरे की पूरी महाभारत करा दी, लाखों करोड़ों लोग मरवा दिए, इसी प्रकार भूपेंद्र हुड्डा भी पुत्र मोह में डूबा हुआ है कहीं ना कहीं। और वो इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कांग्रेस को छोड़ के चले गए, तो और वो ये सोच रहा है कि मेरी सरकार बन जाए। तो ये घोषणा पत्र के माध्यम से लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय सिद्धांत में विश्वास करती है। अतः अनुसूचित जातियों में जो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई हैं या पिछड़ गई हैं, उनको आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने आरक्षण में वर्गीकरण की व्यवस्था की थी। और उससे पहले जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन बैठा था। जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस रहे, उनके साथ 3 सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर बैठे और उन्होंने पूरे हरियाणा का आरक्षण का पूरा डाटा तत्कालीन मुख्यमंत्री को दे दिया था। और वो बहुत हैरानी करने वाले डाटा उन्होंने दिए। उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि आरक्षण का 94% लाभ केवल एक जाति विशेष को जा रहा है, जिसको हम चमार बोलते हैं, जटिया चमार, रेगड़ चमार, रामदासिया, रविदासिया, उनकी जातियां हैं। और बाकी जो 42 जातियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेया, सिंगकाट, सिगरीगर, पेरना, बादी, बावरिया, ये जातियां हैं, ये आरक्षण के लाभ से वंचित रही हैं। तो उस जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने आरक्षण की वर्गीकरण व्यवस्था लागू की थी। जिस प्रकार BC में आरक्षण की व्यवस्था A और B, इसी प्रकार आरक्षण की व्यवस्था SC कैटेगरी में भी की गई थी और दोनों को 10-10% आरक्षण दिया गया था। चौधरी भजन लाल जी के पास मुख्यमंत्री बने बंसी लाल जी। बंसी लाल जी ने स्वतः संज्ञान लेकर के ये महसूस किया कि जब इनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आरक्षण में जो लाभ है वो मिलेगा कैसे, ये नौकरियां कैसे लेंगे। तो 2 फरवरी 1997 में चौधरी बंसी लाल जी ने स्वतः संज्ञान लेकर के आरक्षण को शिक्षण संस्थाओं में भी लागू किया ताकि इनके बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें।
उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भी आरक्षण के इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के, उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्रों के माध्यम से और हाई कोर्ट का आर्डर लेकर के इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया। और ये आरक्षण व्यवस्था खत्म होने से जो अति दलित जातियां जो थी, वाल्मीकि, थाना, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेया सिंह, काटसी, ग्रेव, बावर, ये जातियां थी आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई। और एक बार फिर से इनके साथ वही होने लगा जो 1994 से पहले होता था। 100 वैकेंसियां निकलती थी, 100 में से 94, 95, 96 केवल एक जाति को जाती थी। तो इस अन्याय के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई और लंबी सड़क से संसद की लड़ाइयाँ हमने लड़ी। धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण अनशन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं, लगभग 6.5 साल की जेल यात्राएं मैंने की, हरियाणा की 4-4, 5-5 जेलें काटी हैं, बहुत मुकदमे बने। आपके भिवानी की जेल में भी मैं 2 बार रहा, काफ़ी लंबे समय तक रहा। तो ये लड़ाई हमने लड़ी और हमारी लड़ाई को देखते हुए, जब सड़क से संसद की लड़ाई हमने लड़ी, तो हमारी लड़ाई को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और उस समय हमारे बड़े नेता थे जो पार्टी के अध्यक्ष थे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने हमसे वार्तालाप की। तो उन्होंने कहा कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हमारी सरकार बनाएं, तो हम आपके इस वर्गीकरण व्यवस्था को लागू करने में आपका सहयोग करेंगे।